यूरोप और एशिया। जहां दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में औरतें बुर्के में रहती हैं, वहीं तुर्की देश में औरतों पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर औरतें बीचेस पर बिकिनी पहनकर आराम से घूम सकती हैं और यहाँ इन्हें सब कुछ करने की आज़ादी दी गई है। इसीलिए यहाँ पर औरतें बेफिक्र होकर कहीं भी कैसे भी घूम सकती हैं। दोस्तों, आज हम आपको तुर्की की ऐसी ही अनोखी बातें बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जिसका कुछ भाग यूरोप में है तो कुछ भाग एशिया में आता है। तुर्की देश को यूरोप और एशिया के बीच का एक पुल कहा जाता है, क्योंकि इस देश का कुछ भाग यूरोप और अधिकांश भाग एशिया में आता है। तुर्की का क्षेत्रफल करीब 3 लाख वर्ग मील है। तुर्की देश में अधिकतर लोग तुर्की भाषा बोलते हैं। इसके बाद इंग्लिश का नंबर आता है। तुर्की देश के इस्तांबुल में बहुत ही विविधता पाई जाती है। यहाँ पर विदेशों से भी आकर बहुत से लोग बसे हुए हैं। तुर्की देश की मुद्रा को लीरा मुद्रा कहा जाता है, जो कि भारत के 8.6 रुपयों के बराबर है। इस देश में चिड़ियों को हिंदी कहा जाता है, क्योंकि तुर्की के लोगों का ये मानना है कि चिड़िया हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। तुर्की देश में फूलों की करीब 9000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में उगाए जाने वाला गुलाब में 1/4 तुर्की से ही आता है। क्या आपको इस बात का पता है कि दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड मस्जिद जो कि तुर्की में ही मौजूद है। इसके साथ ही लगभग 80,000 मस्जिदों के साथ तुर्की दुनिया के सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला देश माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ होने का भी अनुमान लगाया जाता है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। कई लोग इसे तुर्की की राजधानी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की देश की सीमाएं करीब 8 देशों से मिलती हैं। तुर्की की साक्षरता दर 95% है। तुर्की में करीब 99% आबादी मुस्लिम धर्म को मानती है। एक मुस्लिम समाज वाला देश होने के बावजूद भी तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तुर्की की जीडीपी दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तुर्की में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटिश आता है। तुर्की में स्थानीय पारंपरिक लाल टोपी पर बिल्कुल बैन है। इस पर बैन मुस्तफा कलाम पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। मुस्तफा कलाम पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की मुस्लिम कट्टरता नहीं दिखती। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं और आजादी से कुछ भी कर सकते हैं। एक समय था जब यहाँ पर यूरोशियाई तुर्कों का शासक था। यूरोशियाई तुर्कों ने पूरे यूरेशिया पर कब्जा किया हुआ था, जहाँ पर उन्होंने करीब 600 साल तक शासक किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिसमें इनमें फूट पड़ गई, जिससे इनका ये साम्राज्य टूट गया, जिससे एक देश तुर्की का भी जन्म हुआ। कहा जाता है कि अगर इन तुर्कों का शासक 300 साल और होता तो ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले चुके होते। दोस्तों, सेंटा क्लॉज उर्फ सेंट निकोलस का जन्म भी तुर्की में हुआ था। सेंटा क्लॉज ने तुर्की के पतारा में 3री शताब्दी में जन्म लिया था। तुर्की दुनिया में अखरोट का सबसे ज्यादा उत्पाद करता है। तुर्की दुनिया का 80% अखरोट निर्यात करता है। ज्यादातर तुर्की हर रोज तकरीबन 10 या फिर उससे भी ज्यादा चाय के कप पी जाते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज्यादा है। इस देश के 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है। तुर्की चाय उत्पादन में विश्व के 5 बड़े देशों में आता है। तुर्की में चाय को भारत की तरह ही चाय कहा जाता है। तुर्की के लोग मोल भाव करने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। तुर्की की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे दिखते हैं। दुनिया में टमाटर उत्पादन में तुर्की का 4था नंबर आता है। तुर्की किसान हर साल 11 मिलियन मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन करते हैं। तुर्की की ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।